हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे टॉपिक्स को आपने पढ़ा होगा, इन डेप्थ पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे डिटेल्स आपने पढ़े होंगे, इंटर रिलेट किया होगा। एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी का सीरीज़ भी हमारा साइमल्टेनियसली चल रहा है। ये सारी चीज़ को आप डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको आपको याद करने में परेशानी होता है। बार बार पढ़ते हो, बार बार भूल जाते हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा स्टोरी या कुछ ऐसा ट्रिक जिससे कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेटल हो जाए, उस चीज़ का इनिशिएटिव्स हमने लिया है। और उस इनिशिएटिव्स के तहत आज हम आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्टोरी के फॉर्म में याद करना सिखाएंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता है, ये सबको पता होता है कि कौन सा अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, कितने ड्यूटीज़ है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है, ये सब आपको पता है। तो आपको मेंशन करते रहना है कमेंट में कि कौन से पार्ट में है, क्या वो फंडामेंटल राइट के बाद आता है या पहले आता है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में एक स्टोरी के फॉर्म में, क्योंकि जैसे आप मूवीज़ देखते हो या वेब सीरीज़ देखते हो या कोई सीरियल देखते हो तो उसको आपको बैठ के याद नहीं करना पड़ता है, बट वो आपको याद रहता है। तो उसी तरीके से जैसे आपका क्या यहाँ 11 ड्यूटीज़ है, लाइक यहाँ पे लिखा है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, मतलब नेशनल फ्लैग एंथम को रिस्पेक्ट करना है, हमें फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रीब्यूशन को चेरिश करना है, हमें क्या करना है, सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना है, कंट्री को डिफेंड करना, नेशनल सर्विस देना है, या फिर हमें ब्रदरहुड फैलाना है, या फिर हमें हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, या हो गया इन्वायरमेंट, या फिर आपका हो गया साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमैनिटी के साथ चलना है, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है, एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करना है, एंड लास्टली एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जैसे क्या ऐसे स्टोरी समझो कि हमें करना क्या है, हमें कंट्री के लिए डेवलप करना है। वी हैव टू डेवलप रिस्पेक्ट, वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। जब हमको लगेगा कि किसी चीज़ का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, तभी तो देन ओनली वी विल बी एबल टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। कि घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स के प्रति हमारा क्या है, एक रिस्पेक्ट डेवलप्ड है, एक इम्पोर्टेंस दिखता है, तभी तो हम बिना बताए अपनी ड्यूटीज़ को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो देश के लिए भी ड्यूटी तभी होगा। तो सबसे पहला चीज़ है ना कि कुछ वैल्यूज़ इनकलकेट करना, कि पहले मन में जो है ना कुछ वैल्यूज़ आए, कुछ लगे कि हाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका क्या है कि अगर हमारे अंदर ये डेवलप हो जाए कि हम नेशनल एंथम प्लस फ्लैग को रिस्पेक्ट करना सीखें, एक डेली रूटीन में शामिल कर लें कि नेशनल एंथम और फ्लैग को। इसलिए देखते हो ना, छोटे बच्चों को स्कूल के टाइम से ही आपका सिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंस डे या फिर गांधी जयंती या फिर रिपब्लिक डे के टाइम पे जब फ्लैग का होस्टिंग हो तो हमें कैसे खड़े रहना है, कैसे सल्यूट करना है। तो ये एक बचपन से वैल्यू जब डेवलप होगा ना, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, देश का हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। फिर धीरे धीरे क्या है, हमें बच्चों को कहानी के माध्यम से फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताना होगा, तभी तो वो चेरिश कर पाएंगे, तभी तो वो क्या है कि समझ पाएंगे कि हमारे देश को आज़ाद करवाने में बहुत एफर्ट लगा है। नहीं तो फिर समझ ही नहीं, उनको इम्पोर्टेंस, वैल्यू ही नहीं पता चलेगा कि ये देश कितना इम्पोर्टेंट है। तो उनको कुर्बानी बताना होगा। इसलिए आप याद करो, स्कूल के टाइम पे बहुत छोटे क्लासेस से हिंदी इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा आपका फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में, लाइक गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस या फिर आपके भगत सिंह, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया होता है। उसके बाद जब ये हम डेवलप करेंगे तो हमारे अंदर एक भावना आएगा कि नहीं, बहुत ज़रूरी है, देश को बहुत मुश्किलों से आज़ाद किया गया था, हम लोगों को अब एक होके काम करना होगा, सुई से सबको पिरो के एक साथ रखना होगा। अगर हम अलग हो गए तो हमारे देश का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो सुई से, एस से हो जाएगा सॉवरेंटी, यू से हो जाएगा आपका यूनिटी, एंड आई से हो जाएगा इंटेग्रिटी। इसको मेंटेन करना होगा। अब इसके बाद आया कि चलो ठीक है, फीलिंग तो डेवलप हो गया, अब हम प्रोसेसेस करेंगे, अब हम मेथड्स करेंगे कि हर वो तरीका, हर वो ड्यूटी जिससे हम क्या करेंगे कि देश का, कंट्री का जो है रिस्पेक्ट को मेंटेन रखेंगे, कंट्री के रिस्पेक्ट को, ऑनर को हम सभी क्या रखेंगे, मेंटेन।
तो कंट्री के रिस्पेक्ट ऑनर को मेंटेन करना प्लस कंट्री को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए सब लोग जानते हैं कि एक काम होता है कि बॉर्डर पे जाके लड़ना। मतलब क्या है? नेशनल सर्विसेज। नेशनल सर्विसेज कि जब भी बुलाया जाए कि हर सर्विस दीजिए। जैसे ज़रूरी नहीं कि बंदूक लेके ही आपको जाना है, वहाँ पे जो आर्मी वाले लोग लड़ रहे हैं वो बीमार हो गए, उनको चोट लग गया, तो उनके इलाज के लिए भी एक तरह का सर्विस ही हुआ। तो जब भी बुलाया जाए तो आप अपना नेशनल सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन दीजिए। उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो हो गया कि भाई बॉर्डर या बॉर्डर से रिलेटेड लोगों की बातें। अब दूसरी बात हो गया कि आपको अपने थॉट को भी ठीक रखना होगा। तो उसके लिए सबसे पहला थॉट है कि ब्रदरहुड प्लस नो डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट वुमेन। किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है, मिलजुल के रहना है। मिलजुल के हम रहेंगे तो अपने आप यूनिटी मेंटेन रहेगा देश का। उसके बाद अगला चीज इंपॉर्टेंट है कि चलो ठीक है, इतना तो हम लोग कर लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ देश के अंदर बहुत सारा रिच कल्चर है एंड हेरिटेज है, उसको हमें वैल्यू करना आना चाहिए। वैल्यू करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे तब ना देश का गौरव इतिहास मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर से रिलेटेड लोगों की प्रोटेक्शन करना या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना या इनडायरेक्टली उनके लिए कोई काम करना, फिर अपने सोच को ठीक रख के एकता से रहना, या फिर तुम्हारा क्या है, रिच कल्चर को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद आता है, मतलब क्या हुआ आपका, ये फर्स्ट ड्यूटी हो गया, नेशनल एंथम को, इस फ्लैग को, सॉन्ग को नहीं याद रखना, सॉन्ग नहीं। ये सेकंड हो गया कि हमें फ्रीडम फाइटर को चेरिश करना है। ये थर्ड हो गया सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी। ये फोर्थ हो गया आपका नेशनल सर्विसेज के लिए बुलाया जाए, ब्रदरहुड के साथ रहना है। ये सिक्स्थ हो गया आपका रिच कल्चर वगैरह को प्रोटेक्ट करना है। देन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी हमारे देश का शान है, उसको बचा के रखना है, तो ये सेवेंथ हो गया। एट्थ हो गया कि साइंटिफिक टेम्पर के साथ काम करना है, ह्यूमैनिटी को मेंटेन करते हुए, क्योंकि जितना ज़्यादा सुपरस्टिशियस बिलीफ और ऑर्थोडॉक्स फीलिंग रखेंगे तो वो हमारे क्या सेपरेशन का एक कारण बनता है, कम्युनलिज्म आता है। इसलिए चीज़ों को साइंटिफिकली सोचना है। उसके बाद क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी बचा के रखना है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी अगर हम वेस्ट करेंगे तो सरकार का खर्चा जो हमारे डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए वो अननेसेसरी एक ही प्रॉपर्टी बनाने में लगेगा, तो फिर हमारे देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम सबको कोशिश करना चाहिए कि एक्सेल करे, अपने फील्ड में बेस्ट बने, कोशिश करे कि हर चीज़ में, क्योंकि अगर हर एक इंसान ये सोचे ना कि सबको अपने फील्ड में बेस्ट बनना है, वो बेस्ट बनेगा तो उसको मिला के देश अपने आप बेस्ट हो जाएगा। तो किसी और को गिराने से, पीछे करने से अच्छा है कि खुद बेस्ट बनने की कोशिश करें। एंड नेक्स्ट आता है 11th नंबर, एलिमेंट्री एजुकेशन, कि ये बेस्ट तो तभी बनेंगे ना जब बच्चे का बेस बिल्डअप हो। जो आपका 6 to 14 ईयर्स तक के एज का एजुकेशन है वो अच्छा रहेगा तो अपने आप आगे सब अच्छा हो जाएगा, तो बेस भी आपका मेंटेन हो जाएगा। मतलब क्या है कि हर तरीके से यहाँ पे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम चाहते कि हमारा देश एक्सेल करे, तो सिर्फ राइट नहीं मांगना है, ड्यूटीज़ भी करना है। और ड्यूटी करने के लिए आपस में मिल के रहना है। झगड़ा नहीं करेंगे तो रिसोर्स का बर्बादी नहीं होगा, किसी के ऊपर ख़राब कमेंट नहीं करना है, खुद को बेस्ट बनाना है, और हर एक वैल्यू जो देश से रिलेटेड है उसको रिस्पेक्ट करना है। जब भी सर्विसेज में बुलाया जाए वो करना है। बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन दोगे तो सब कुछ आगे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कैसे हुआ, पहले धीरे धीरे वैल्यूज़ इनकलकेट किए, कि फ्रीडम फाइटर, फ्लैग, इन सबको चेरिश किए। फिर अपने आप मन में आया कि नहीं, सुई से सबको पिरो के रखना है। उसके बाद आया कि चलो ठीक है, ये तो ड्यूटीज़ हो गया, इसके साथ साथ और भी बेसिक ड्यूटीज़ हमें परफॉर्म करना चाहिए, जैसे कि आपका जब भी बुलाया जाए सर्विसेज देना, भाईचारे से रहना, ये सब करना सीखेंगे तो अपने आप लगेगा कि नहीं और भी चीज़ें हैं, देश की इंपॉर्टेंट चीज़ें, कल्चर, हेरिटेज, उसको प्रोटेक्ट करना है। फिर याद आएगा कि देश का एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है, वरना हम लोग एनवायरमेंटल इमरजेंसी में चले जाएंगे तो हमारा खर्चा उधर फालतू का होगा। तो हर फालतू खर्चे को बचाना है, सही जगह चैनलाइज करना है, तो उससे हमारा देश डेवलप करेगा। साइंटिफिकली काम करेंगे तो हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी तो हम डेवलप करेंगे, और हम डेवलप करेंगे तो देश डेवलप करेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना, आगे इन खर्चे को बचाना है। एंड लास्टली ये सारा काम करेंगे तो इससे अपने आप आएगा कि खुद पे फोकस करो, खुद को बेस्ट बनाओ, और उसके लिए एकदम शुरू से एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। तो अब इसको आप जो है, ये छोटी सी वीडियो को आप 1-2 बार रिवाइंड करके स्टोरी को माइंड में सेट कीजिए, और जाके तुरंत इमीडिएटली इससे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना लीजिए।
इसके बाद अब आप लंबे समय तक एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स तक आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह के और भी वीडियोस आगे आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये बताइए हमको कि ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, उस अमेंडमेंट का ईयर बताइए और क्या ये किसी और अदर चीज़ में ये अमेंडमेंट इम्प्रूवमेंट किया था कि नहीं, या कुछ एडिशन किया था या रिमूवल किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू एवरीवन।